अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको ईयर वैक्स या जिसको कान की मैल भी कहा जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी और इसमें हम लोग कौन कौन से एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये ईयर वैक्स होती क्या है, क्यों बनती है, इसको हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं कि आखिर जो हमारे कान में डिफरेंट जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी जो कि ईयर वैक्स की वजह से होते हैं, वो कैसे पता चलेगा कि हमें उन साइन एंड सिम्टम्स की वजह से ईयर वैक्स हो रही है। उसके बाद हमने इनको जो ईयर वैक्स होती है जो कि नॉर्मल रूटीन में बन रही होती है उसको डेली रूटीन में हमें हैंडल किस तरह से करना है, किस तरह से रिमूव करना है और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर वैक्स के बारे में जिसको कान की मैल भी आम अल्फाज में कहा जाता है। ये नॉर्मली बनती क्यों है? हमारे कान में जो मेनली जो कान के पार्ट्स होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इंटरनल ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो सबसे बड़ा बाहर वाला जो हमारा कान का हिस्सा है वो होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को जो चीज़ सेपरेट कर रही होती है वो होती है कान का पर्दा। अब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ईयर है जो हमारा बाहर वाला कान का हिस्सा है वहाँ पर एक लिक्विड होता है सिरोमिन। ठीक है, एक सिक्रीशन टाइप होती है जो कि नॉर्मली डेली रूटीन में सिक्रीट होती रहती है और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती है, चिपक वाली नेचर की होती है। तो इसका मेनली नेचर ने क्या फंक्शन रखा है कि कोई भी बाहर के जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ये ट्रैप कर ले और मिडल ईयर तक ये ना जाने दे। तो मेनली सिरोमिन का मकसद ये होता है। तो जो डेली रूटीन में नॉर्मली हमारी वैक्स बन रही होती है और ये खुद ही से एक्सटर्नल ईयर की तरफ आ जाती है और ये साफ़ हो जाती है, हम लोग साफ़ कर देते हैं। ठीक है, कोई भी कॉटन पकड़ के कुछ भी। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि वो सॉफ्ट ही रहे, वो सॉफ्ट वैक्स की सूरत नहीं इख्तियार करती बल्कि वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, और जब ये हार्ड वैक्स की सूरत इख्तियार कर लेती है तो तब ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। अब हम देख लेते हैं कि हमें अगर कैसे पता चले कि हमारे जो ईयर में वैक्स बन चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वैक्स बन चुकी है। उसके साइनस सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट्स ये प्रेजेंट करते हैं कि हमारे कान बंद होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कभी एक कान बंद रहता है, कभी दूसरा कान बंद रहता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि उनके ईयर में पेन होती है। ईयर में पेन के और भी बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं, जैसे ओटाइटिस मीडिया होता है। अगर किसी का गला बहुत ज़्यादा ख़राब रह रहा है, फेरेंजाइटिस है, तो उसकी भी आगे से कॉम्प्लिकेशंस में ओटाइटिस मीडिया या जिसको मिडल ईयर का इन्फेक्शन कहते हैं वो हो सकता है। लेकिन अगर आपका कान में पेन भी हो रही है, ठीक है, और ऑन एंड ऑफ आपका एक या दूसरा कान भी बंद हो रहा है और इसके अलावा एक चीज़ होती है टिनाइटस। टिनाइटस कहते हैं कानों में घंटियाँ बजना। ठीक है, कोई भी घंटियाँ बजती हुई अजीब अजीब आवाज़ें आएँ। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें हैं तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि शायद मेरे कान में ईयर वैक्स है। अब इसको हमें हैंडल किस तरह से करना है? अब डेली रूटीन में अगर आम तौर पर देखा जाए हम लोगों ने घर में किस तरह से हैंडल करना है, वैसे तो जब भी आप बात लें तो आपको पता है कि जो आपका एक्सटर्नल ईयर है, जो बाहर वाला कान का हिस्सा है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट मॉइस्ट हुआ होता है। तो तब आप कोई भी नरम सा जो कॉटन का कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर से आप सिर्फ अपना जो एक्सटर्नल ईयर है उसको साफ़ करें। ठीक है, आपने कोई तीलियाँ नहीं मारनी, वो जो कॉटन बर्ड्स मिल रहे होते हैं कुछ नहीं मारना, क्योंकि जब वो मारे जाते हैं तो जो आपकी वैक्स एक्सटर्नल ईयर तक जिसने रहना था वो फिर पुश होके मिडल ईयर में चली जाती है और जब मिडल ईयर में चली जाती है तो उसका फिर वापस आना बहुत मसला करता है। ठीक है, तो इसलिए तीलियां मारना, कॉटन बर्ड्स मारना ये तो बिल्कुल भी डॉक्टर्स एडवाइस नहीं करते। तो एक तो ये हो गया कि आपने वैसे ही अपने कान को साफ करते रहना है जो आपका सिर्फ एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, टिश्यू से, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो गया उससे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं जिनको हम कहते हैं वैक्स एड। ठीक है, ये जो ईयर के ड्रॉप्स होते हैं वो वैक्स एड या जिसको हम सोडा ग्लिसरीन भी कहा जाता है, कुछ इस तरह से होते हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, सोडा ग्लिसरीन के नाम से आते हैं। ये नहायत ही चीप होते हैं, ये 50 रुपीज़ के मिलते हैं। ठीक है, और इनमें सोडा ग्लिसरीन है। ठीक है, और इनका मेनली मकसद ये होता है कि जो आपकी जो ईयर में वैक्स है जो कि हार्ड हो चुकी है उसको सॉफ्ट करना। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे किया जाता है कि 3 ड्रॉप्स आप दिन में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा दोनों कानों में बारी बारी डालेंगे
और जब एक ईयर में डालेंगे तो उसके बाद आपने ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का गैप देना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप राइट ईयर में डाल रही हैं तो आपने इस तरह से सर करके लेट जाना है, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से अंदर पेनिट्रेट कर जाए और जो हमारी हार्ड वैक्स बनी हुई है वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह फिर आपने जब लेफ्ट ईयर का करना है तो उसमें भी डालकर 10 मिनट्स का उसको गैप देना है, ठीक है। मोस्टली तो ये होता है कि खुद ही से वो जो हार्ड वैक्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और आपके एक्सटर्नल ईयर में आना शुरू हो जाएगी और फिर आप उसको टिश्यू या साफ कपड़े से उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा हो गया ये वैक्स 8 या जो हमारे सोडा ग्लिसरीन के ड्रॉप्स हैं। दूसरी हमारे पास ऑप्शन होती है, घर में ही आपको पता है जो ऑलिव ऑयल होता है जिसको हम मेडिकेटेड हमारे पास ऑलिव ऑयल हो, उसके भी आप चंद कतरे दोनों कानों में बारी बारी डालें तो उससे भी जो हार्ड वैक्स है वो सॉफ्ट में कन्वर्ट होकर आपको एक्सटर्नल ईयर में मिल जाएगी और आप इजीली उसको साफ कर सकते हैं। तीसरा, कुछ लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसका भी यूज़ किया जाता है। अगर इन तमाम चीज़ों से भी आपकी वैक्स नहीं ठीक हो रही और साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ईयर में पेन भी है, टिनाइटस भी है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कान बंद हो रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो नाक, कान और गले का जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, आपको उनके पास जाना चाहिए। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ओटोस्कोप। ओटो का मतलब होता है ईयर और स्कोप मीन देखना, ठीक है। उनके हाथ में वो ओटोस्कोप होती है और वो उसके आगे कैमरा होता है जिसके ज़रिए से वो कान के बाहर वाले हिस्से में वो डालेंगे और अपनी आँखों से उसको एग्ज़ामिन करेंगे नेकेड आई से, तो अब उनको विजिबल हो जाएगा कि आखिर वैक्स है या कोई और इशू चल रहा है, ठीक है। तो फिर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लाजमी जाएं, फिर वो आपको उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। अगर तो वैक्स होगी तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि उसके सबसे पहले तो आपको वो ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है, जिससे मैंने आपको ये वैक्स एड बताए हैं। ये ड्रॉप्स आपको देंगे और वो कहेंगे कि आप एटलीस्ट 5 डेज़ इसको यूज़ करें और उसके बाद फिर मेरे पास आएँ। जब वो आप उनके पास यूज़ करके जाएंगे यानी कि आपकी जो वैक्स है वो सॉफ्ट हो चुकी होगी, तो फिर वो एक लिक्विड जो होता है उसको प्रोजेक्ट करते हैं आपके एक्सटर्नल ईयर की तरफ और फिर आपकी जो वैक्स होती है वो वापस पुश बैक होती है, बाहर की तरफ आ जाती है और फिर वो उनको उसको ड्रेन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे, ठीक है। तो मेनली हमारे यही चीज़ें होती हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए। बस जो आपका की मैसेज है वो ये है कि आपने आज से बिल्कुल भी कान में कोई तीलियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं मारनी। और क्योंकि कान का मसला बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर के और जो मिडल ईयर को जो चीज़ सेपरेट कर रही होती है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, कान का पर्दा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्सटर्नल ईयर से कोई भी चीज़ मिडल ईयर में एंटर नहीं होने देता, ठीक है। और डेफिनेटली जो हमारी साउंड है प्रोडक्शन, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो अगर आप तीलियां वगैरह कोई ऐसी चीज़ें मारेंगे तो डेफिनेटली जो ईयर ड्रम है वो रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो ये सेरोमिन जो हमारी ईयर वैक्स है, ये कान की मैल, ये आम है, ये हर किसी में बनती है, कोई अबनॉर्मल ऐसी चीज़ नहीं है और ईजिली आप डेली रूटीन में इसको मैनेज कर सकते हैं जस्ट कॉटन से, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेरे से क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।